नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज टॉपिक में। दोस्तों, ये दौर था साल 1800 का। इस दौर में मुगलिया सल्तनत कमजोर पड़ती दिख रही थी और अंग्रेज भारत में अपनी जड़ों को मजबूत कर चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कई जगह अपना डेरा डाल चुकी थी और देखते ही देखते 1800 के दौर तक अंग्रेजों का भारत पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस टाइम लोगों की क्या जिंदगी हुआ करती थी? आखिर 1800 के दौर में भारत में किस तरह से लोग रहा करते थे? तो चलिए आज की इस वीडियो रिपोर्ट में 1800 के दौर के भारत का विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, इतिहासकार एक देश के इतिहास को कई कालखंडों में देखना पसंद करते हैं और इन्हीं में से एक कालखंड वो था जब अंग्रेजों ने भारत पर आकर कब्जा कर लिया और यहाँ अगले 200 साल तक अपना राज चलाया। आपको अपने आसपास कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अंग्रेजों की सत्ता की तारीफ करते नहीं थकते। कोई कहता है कि इन्होंने हमें रेलवे दिया, डेमोक्रेसी दी, सिविल सर्विसेज और मॉडर्न एजुकेशन दी, तो कोई इस बात से खुश है कि अंग्रेजों ने भारत में आकर मुगल राज को खत्म किया। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अंग्रेजों के राज के उन सालों में भारत के लोगों ने जो यातनाएं झेली वो कभी किसी दूसरे राज के नीचे हमें नहीं झेलनी पड़ी। लेकिन वे यातनाएं कौन सी थी, कैसे अंग्रेज भारत पर हुकूमत करते थे, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर भारत में आए अंग्रेजों के क्रूर शासन के बारे में आपको जानना है तो साल 1770 का ये प्रसंग सुनिए, जब बंगाल में भीषण सूखा पड़ा था और कई फसलें बर्बाद हो गई थी। इस स्थिति में लोगों के पास खाने पीने तक के लिए पैसे नहीं थे और घर के गहनों से लेकर खेती और औजार बेचकर कुछ लोग अपना गुजारा कर रहे थे। कुछ समय बाद जब धीरे धीरे सब बिक गया तो लोगों ने अपने बच्चों तक को बेचना शुरू कर दिया और कुछ जगहों पर भूख के कारण लोगों ने अपने मृत संबंधियों तक को खाने में संकोच नहीं किया। ऐसे में संभावित था कि इस साल फसलों की बर्बादी और इन भुखमरी के हालों को देखकर लगान में काफी हद तक कमी आएगी। लेकिन फिर वॉरेन हास्टिंग जो इस वक्त वहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने खत के जरिए खबर दी कि इस साल की लगान की वसूली पिछले साल से भी ज्यादा हुई है। अब आप ही सोचिए कि कैसे भूख से बिलखती जनसंख्या से उस वक्त ये टैक्स वसूला गया होगा। हेस्टिंग ने इस साल न सिर्फ लगान माफ करने के बारे में सोचा बल्कि जमीन पर 10% का कर भी बढ़ा दिया। इसके बाद गुंडों और सिपाहियों को भेजकर लोगों को पीटा गया और इतना टॉर्चर किया गया, लेकिन उन्होंने किसी तरह इन यातनाओं से मुक्ति पाने के लिए अपना सब कुछ बेचकर टैक्स चुकाया। इस दौर में यातायात के रूप में अगर कोई साधन था तो वह बैलगाड़ी ही इस्तेमाल की जाती थी। बैलों के जरिए ही खेतों को जोता जाता था और भारत के ज्यादातर लोग उस वक्त कृषि पर ही डिपेंड थे, जिस वजह से ज्यादातर लोगों की दिनचर्या यही बनी रहती थी कि पूरे दिन खेतों में हार्डवर्किंग करने के बाद शाम को थक हार कर जल्दी ही सो जाते थे। थकान की वजह से नींद भी बहुत जल्द आ जाती थी। हालांकि कुछ लोग पशुपालन भी किया करते थे ताकि अपना गुजारा चलाया जा सके। खेती बाड़ी के अलावा कुछ लोग मजदूरी के लिए शहरों में भी जाया करते थे, जहां शहरों में मजदूरी के लिए लोग मिलों में काम किया करते थे। लेकिन वहां भी उन्हें हार्ड तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी और उसके बदले उनको बहुत ही कम मजदूरी दी जाती थी, वह भी कुछ आनों की एवज में मिलती थी। आज जहां फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनों से काम किया जाता है, लेकिन आज से 200 साल पहले ये सारा काम खुद हाथों से ही करना पड़ता था, जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम था। इसके साथ ही 1800 के दौर में भारत में और भी कई कैटेगरी के लोग थे जो अलग अलग कार्य किया करते थे, सोनार, लोहार, कुम्हार आदि। इस समय भारत के ज्यादातर लोग गाँव में रहा करते थे, शहर बहुत ही कम हुआ करते थे। गांव की बसावट काफी पुराने तरीके से हुआ करती थी। बात करें उस वक्त के पॉपुलेशन की तो उस वक्त अखंड भारत, जिसमें आज के कई देश शामिल है, कुल मिलाकर 16 करोड़ की आबादी हुआ करती थी, जिस वजह से आज की तरह ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। आज जहां दुनिया स्वार्थ के पीछे भागती है, लेकिन आज से 200 साल पहले लोगों में इस प्रकार की भावना बहुत कम हुआ करती थी। इसके साथ ही उस दौर में मनोरंजन का कुछ साधन न होने की वजह से लोग शाम को टाइम पास के लिए भजन कीर्तन भी किया करते थे और कभी कभी मनोरंजन के लिए अलग अलग खेल भी खेला करते थे। 1857 का वो दौर जब सेना की कुछ रेजिमेंट्स में बगावत खड़ी हो गई थी और ये आग फिर दिल्ली तक फैली। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों को शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया था।
इसलिए अगले 1.5 साल तक अंग्रेजी अफसरों को खुली छूट दे दी गई कि वो सुरक्षा के मसले पर जब चाहे जो चीज समझे वो कर सकें। इसका परिणाम ये हुआ कि कई सारे भारतीयों को यूं ही टॉर्चर किया गया। कईयों को तो चौराहे के बीच लटका कर सूली, बाकी लोगों को चेतावनी देने की भी कोशिश की गई। तो इस समय में आबादी कम होने की वजह से जंगल बहुत ही ज्यादा हुआ करता था, जहाँ पेड़ पौधे इतनी ज्यादा थे कि पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं था। और उस वक्त जंगली जानवरों का भी ज्यादा खतरा हुआ करता था, और उस वक्त जंगली जानवर भी ज्यादा हुआ करते थे। इस वजह से लोगों को जंगली जानवर का भी खतरा था। और उस समय बिजली भी नहीं हुआ करती थी। भारत में बिजली साल 1880 में आई थी, लेकिन वह तो बिजली की शुरुआत थी। उसके कई सालों बाद भी बिजली भारत के गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाई थी। अभी जो इतिहास के इस दौर में खान पान बहुत ही हेल्दी हुआ करता था, इसलिए लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य काफी अच्छा रहता था। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज जो काम मशीनों से किया जा रहा है, वह काम इस दौर में इंसान किया करते थे। एक तरफ उस दौर में गरीबी ज्यादा हुआ करती थी, और ऊपर से अंग्रेज सरकार और बिचौलिए किसानों से कर लिया करते थे, इसलिए कई किसानों की दशा उस वक्त खराब थी। आज जहां हम बहुत ही आसानी से अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेते हैं, लेकिन 1800 के दौर में भारत में ऐसी ख्वाहिशें बहुत ही कम लोगों को पूरी हो पाती थी, और ये उन लोगों की होती थी जो बहुत ज्यादा रईस होते थे। बात करें उस वक्त के एजुकेशन की, तो डाटा की माने तो उस वक्त 10% लोग ही पढ़े लिखे हुआ करते थे। लेकिन ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि उस वक्त लोग कुछ वस्तु खरीदने के लिए पैसों के बजाय उसके बदले कुछ वस्तु देकर ही खरीद लिया करते थे। हालांकि महंगाई उस वक्त इतनी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कुछ खरीदना है तो अपनी कोई वस्तु देकर उसके बदले कुछ भी धान अनाज खरीद सकता था। तो दोस्तों, ये था 1800 के दौर का भारत। कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा।